अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे, अपने घरों में खुशहाल और हंसी खुशी के साथ ईद मना रहे होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनाने जा रहे हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिरयानी बनेगी। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 2 चम्मच। 2 से मैं जो है ना थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। अब इस ऑयल को गर्म कर लेंगे हम लोग। जब ये ऑयल गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना कीजिएगा वरना चिकन जाते ही इसमें जलना शुरू हो जाएगा। हमने जलाना बिल्कुल नहीं है, हमने इसको सिर्फ गलाना है। मकसद हमारा इसकी स्मेल को ख़त्म करना और इसको गलाना है। हमने चिकन को इसमें डालकर अब फ्राई कर लेना है। बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम हमने रखनी है, बहुत हाई फ्लेम हम लोगों ने नहीं करनी। और चिकन जब हम ऑयल में डालेंगे तो एक बात का ख्याल रखिएगा, ये साथ ही थोड़ा सा चिपकना शुरू हो जाएगा बर्तन के, तो आपने इसको हिलाते रहना है। बहुत ज़्यादा भी आप इसे नहीं हिलाएंगे, हल्का हल्का हाथ लगाकर बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये साथ चिपके नहीं। साइड चेंज करते जाइएगा साथ साथ, ताकि इसका जो कलर है वो इक्वल हो जाए हर तरफ से। अभी ये आप चेक कर सकते हैं कि एक साइड से चिकन फ़ौरन से वाइट कलर होना शुरू हो चुका है, लेकिन हमें इसे गोल्डन ब्राउन शेड देना है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको जलाना भी नहीं है, लेकिन गोल्डन ब्राउन बहुत खूबसूरत सा एक कलर आना चाहिए। जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा आ रहा है, हम लोगों ने इसमें जो है 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड कर देंगे ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए अच्छे से। और इसको हम लोग अब फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और ये कुछ इस तरह से इसकी अब कंडीशन है, आप चेक कर सकते हैं। कलर भी बहुत खूबसूरत सा आना शुरू हो चुका है इसमें, और जो चिकन है वो अच्छे से गल भी चुका है। अब हम इसे एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे और अपनी बाकी की बिरयानी की रेसिपी जो है उसको कंटिन्यू इसी बर्तन में हम लोग इसी ऑयल के साथ ही करेंगे। ऑयल हम लोग इस ऑयल को वेस्ट नहीं करेंगे, इसी ऑयल में जो है ना हम नेक्स्ट अपनी बिरयानी कंटिन्यू कर लेंगे। जब तक मैं ये निकाल रही हूँ, अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो फटाफट से मुझे YouTube पर जो है आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। मोस्टली आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से आप लोग मेरी रेसिपीज़ जो है ना उसको फॉलो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करना है। मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी रेसिपीज़ पहुँच सकें। यहाँ चिकन जो है वो फ्राई करके हमने अलग प्लेट में निकाल लिया हुआ है। इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी दही। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और इसको हम लोग ऐड कर देंगे इसके ऊपर अच्छे से। तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ना वो मैंने 1 kg चिकन में ऐड किए। और इसके साथ ही मेरे पास थोड़ा सा अचार मसाला पड़ा हुआ था, मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छे से फ्लेवर के लिए। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है और यकीन माने इससे बिरयानी का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो गया था। इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग रख देंगे। दूसरी तरफ ऑयल जो हमारा पहले से गर्म था उसमें हम लोग तकरीबन 3 जो है ना वो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया था। फाइन चॉप आपने करना है, अगर चॉपर नहीं है तो हाथ से चॉप कर लें। हाथ से भी नहीं कर सकती हैं तो ब्लेंडर में आप इसका पेस्ट बना लें। और इसको आप जो है ना हम लोगों ने इसके साथ ही भून लेना है। चिकन जो है वो साथ थोड़ा सा जो है ना वो चिपका हुआ है, उसकी हम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, वो साथ साथ उतरता जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ प्याज जो है उसको ब्राउन करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ब्राउन हम लोगों ने प्याज नहीं करने हैं, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है। जैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा हम लोग बाकी की चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। अगर आप लोग मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को जो है वो भी फॉलो कर लें, और वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो मिलती रहेंगी। वक्तन फ़वक्तन मैं वहाँ पर भी अपलोड करती हूँ, आप लोग ज़रूर वहाँ पर भी विज़िट कीजिएगा। उसका लिंक जो है वो ऊपर मेरी वीडियो में आपको शो हो रहा होगा, और उसको ज़रूर जो है वो क्लिक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। यहाँ मैंने तकरीबन इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है वो लहसुन का ऐड कर दिया है। पेस्ट बनाया हुआ लहसुन ऐड कर सकें तो वो कर लें, अदरवाइज़ आप लोग इस तरह से चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इस लहसुन को भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी हम लोग लहसुन ऐड करते हैं या अदरक ऐड करते हैं तो वो साथ ही ब्राउन होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने फ़ौरन से परेशान नहीं हो जाना है।
ऑलरेडी हमारा बर्तन के साथ जो है ना वो प्याज और लहसुन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 मिनट के वक्फे के बाद तकरीबन जो है ना वो एक बड़ा टमाटो और तकरीबन 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब ये सब चीज़ों को मैं अच्छे से इकट्ठा जो है वो भून लूँगी। और इसके बाद जो है दही में मैंने पहले से जो है वो बिरयानी मसाला, बम्बई बिरयानी मसाला जो नेशनल का आता है, वो मैंने तकरीबन हाफ़ पैकेट जो है ना वो मिक्स करके रखा हुआ था। अब मैंने वो दही ऐड कर दिया है इसमें। दही में हम लोग बिरयानी मसाला ऐड करके अगर इसमें मिक्स करके जो है ना इसमें ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और जो है वो हमारा मसाला ज़्यादा अच्छे से भुनाई की तरफ जाएगा। जब 3 से 4 मिनट के बाद मसाला भून चुका हो तो मैंने इसमें हल्का सा बिरयानी मसाला तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो और ज़्यादा ऐड कर दिया है। और साथ में आलू बुखारा जो बिरयानी मसाले के अंदर होता है वो तो लाजमी ऐड करना है हमने। एक्स्ट्रा भी मैं थोड़ा सा डालूँगी लेकिन वो बाद में हम लोग डालेंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, अदरवाइज़ आपको कोई स्टेप जो है वो मिस हो गया तो बिरयानी का जो टेस्ट है वो एक्चुअल टेस्ट जैसा मैं आज बनाया था वैसा नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये देखें कुछ इस तरह से मसाला जो है ना अब मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छे से इसने ऑयल छोड़ दिया है और कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा आ गया। आप जो चिकन मैरिनेट करके हमने रखा था उसको ऐड करने का टाइम आ चुका है। हम लोगों ने चिकन इसमें ऐड कर दिया है। इसको अब हम लोग पका लेंगे। तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट ही पकाऊंगी क्योंकि चिकन जो है वो हम लोगों ने पहले से अच्छे से गला लिया हुआ है, वो कच्चा नहीं है। अगर कच्चा आप इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ आपको तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है ना वो चिकन को पकाना होगा ताकि चिकन के अंदर से जो एक स्मेल है या कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। बहुत एहतियात से हमें अब चिकन को जो है वो मिक्स करना होगा क्योंकि चिकन अच्छे से गला हुआ है। अदरवाइज़ अगर हम लोग बहुत रफली इसमें चम्मच हिलाएंगे तो क्या होगा कि चिकन टूट जाएगा। और हम लोगों ने इसको इसीलिए बहुत एहतियात से पलटना है। जैसे जैसे हम इसको पलटते जाएंगे चिकन में मसाले जो हैं वो सारे मिक्स होते जाएंगे अच्छे से। इस वक्त आप कलर देख सकते हैं, इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। यहाँ मैंने इसमें जो है वो आलू बुखारा तकरीबन 4 से 5 अदद ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैं इमली ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 चम्मच। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने हैंडफुल इमली जो है ना अपनी ली है और इसको मैं रफली ऐड कर रही हूँ। मैंने कोई पानी मैंने इसको पहले से नहीं भिगोया हुआ था, जस्ट एक दफ़ा पानी में खंगाला है, यानी कि पानी से गुजारा है ताकि अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो रिमूव हो जाए। और इसके अंदर मैंने इसको भी अब मिक्स कर देना है। इमली और आलू बुखारा लाजमी ऐड कीजिएगा। एक तो इससे चावल जो हैं वो बहुत खिले हुए बनते हैं और दूसरा जो है एक खटास आती है बिरयानी में जो कि बहुत मज़ा देती है, बहुत टेस्टी बनाती है बिरयानी को। यहाँ मैंने हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगाया है ताकि मसाले को हम लोग अच्छे से जो है वो कुक कर सकें। 1 से 2 मिनट हम लोगों ने इसको कुक करना है। दूसरी तरफ मैंने राइस जो है वो बॉईल कर लिए हुए हैं। तकरीबन ये 1.5 किलो चावल थे जिन्हें मैंने पानी में खुले पानी में जो है ना बॉईल किया और पानी में पहले से मैंने नमक और ऑयल जो है ना वो लाजमी ऐड किया था। मेरे पास ये 1.5 किलो चावल है तो इसमें मैंने जो है वो 4 से 5 चम्मच जो है नमक के ऐड किए थे और इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। बॉयल हमने एक कनी छोड़ के करना है क्योंकि अभी हम लोग इन्हें दम पर भी रखेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। सारे चावल अच्छे से हम लोगों ने बिरयानी वाले मसाले के ऊपर फैला दिए हैं। मैं तह नहीं लगाती हूँ, जैसे आप लोगों को मैं अपनी पिछली बिरयानी की वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं इसी तरह से सिंपल नीचे जो है सारा मसाला फैलाकर उसके ऊपर राइस फैला देती हूँ और इस तरह से जो है वो राइस का कलर जो है बिरयानी का वो बहुत ही खूबसूरत सा आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम नॉर्मली मार्केट से बिरयानी लेके खाते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है वो फूड कलर ऐड करेंगे और मैं फूड कलर ड्राई ही ऐड करूँगी, यानी कि पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग इसको पानी में या दूध में ऐड करेंगे तो चावल जो है वो बिल्कुल ही जुड़े जुड़े से हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें हम लोगों ने बॉयल अच्छे से किया हुआ है। अब नमी ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे तो वो और ज़्यादा जुड़ जाएंगे। इसलिए जो खुश्क फूड कलर होता है, जैसे जर्दा रंग नॉर्मली हमारे घरों में बोला जाता है, मैंने वो इसके ऊपर स्प्रिंकल अच्छे से कर दिया है। आप देख सकते हैं इससे बहुत अच्छा सा एक कलर आ रहा है। और इसके साथ ही जो है मैं अब इसके ऊपर पुदीना जो है वो
डाल रही हूँ। पुदीना मैंने बिल्कुल फ्रेश पुदीना लिया है, इसके बहुत कम से पत्ते लिए हैं क्योंकि इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, क्योंकि फ्रेश तोड़ा हुआ पुदीना है। और इसको भी बारीक बारीक कट करके जो है मैंने पूरे चावलों के ऊपर फैला दिया है अच्छे से। और अब इसको हम लोग कोई भी एक साफ़ कपड़ा लेके दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अगर आपने चावलों को ज़्यादा बॉयल नहीं किया है तो आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अगर चावल बॉयल अच्छे से किए हुए हैं तो इसको जो है आपने 5 से 6 मिनट सिर्फ दम देना है। इस तरह से चावलों को हम लोगों ने दम दे देना है और इसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे राइस जो है कितने अच्छे से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बने हुए, और कलर आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार, टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छे थे। सब घर वालों को बहुत पसंद आए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।